तो आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कारक प्रकरण का चौथा खंड संप्रदान कारक। याद करो बच्चे, संप्रदान कारक को कौन से विभक्ति बोलते हैं? चतुर्थी विभक्ति। क्या इसका चिन्ह कोई बता सकता है? के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें किसी शब्द के बाद के लिए लगा हो तो उसमें हम संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सामान्य तौर पे इतना समझ गए? तो संप्रदान कारक से जो फॉर्मूला बनता है वह बनता है संप्रदाने चतुर्थी। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहता है कि वह गरीब के लिए भोजन बनाता है, तो गरीब के लिए शब्द दे दिया, इसलिए इसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पढ़ेंगे वह के लिए, गरीब के लिए, विप्राय, विप्र का रूप चलाएंगे, बालक का रूप चलाएंगे, बाल का बालको, बालका, बालकम बालको, बालकान बालकेन, बालकाभ्याम बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो बालक का बालकाय, तो विप्र का विप्राय। अब भोजन के लिए भोजनम, अब बनाता है के लिए पचती, तो सह विप्राय भोजनम पचती। वह गरीब के लिए भोजन बनाता है। तो समझ में आ गया बच्चे? आगे है इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, दानार्थे चतुर्थी। पहले भी मैं पढ़ाया था तुम्हें कर्तुरिप्सि तत्मम कर्म, और यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ मैं दानार्थे चतुर्थी। राजा रजक को माने धोबी को वस्त्र देता है, द्वितीय विभक्ति लगाए थे। और राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, गरीब को वस्त्र देता है, मैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमने करने के लिए बताया था। तो दानार्थे चतुर्थी स्टार लगा लिए बच्चे। इस पे कहता है यस्मै दानम संप्रदानम, अर्थात जिसे कोई वस्तु दान स्वरूप दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें कहता है राजा गरीब को धन देता है, तो इसमें रहेगा विप्र। इसमें देख लो राजा के लिए विप्र, यहाँ पे नेप्र लिख दिया है बच्चे ने, तो तुम इसे सुधारोगे बच्चे। नेप्र के जगह क्या लिखोगे? विप्र, या राजा भी लिख सकते हो, राजन भी लिख सकते हो, भूपा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो राजा के लिए हमने लिख दिया राजा या विप्र। फिर कहता है इसमें विप्र नहीं नृप लिखेंगे। विप्र नहीं होता है, क्या होता है? नृप। तो नृप लिखो। नेप्रा के जगह क्या लिख लोगे? न के नीचे री लिख लो, एकले काट दो, नृप, प्र को काट के नृप लिख लेंगे। आ गरीब को तो बालकाय, तो विप्राय। धन के लिए धनम, आ देता है के लिए ददाती, तो हो जाएगा नृप विप्राय धनम ददाती। फिर आगे आ जाओ बच्चे, कहते हैं राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है, दोनों पे स्टार लगाना। राजा के लिए लिखेंगे राजा या भूप या नृप या राजन, कुछ भी लिख लेंगे हम इसमें से, ठीक है ना। अब ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों को दिया है, तो देखो बालक के चतुर्थी में हम पढ़ते हैं बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो ब्राह्मण का चतुर्थी का रूप चलेगा ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाभ्याम ब्राह्मणेभ्य। यहाँ विसर्ग छूटा हुआ है, ब्राह्मणेभ्य में विसर्ग दे दो, विसर्ग दे दिए दोनों, दो बिंदु, तो हो जाएगा राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददाति। राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। यहीं पे एक और वाक्य है, बनाओ बच्चे, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, तो राजा के लिए राजा, अब ब्राह्मण को के लिए ब्राह्मणाय। एक ब्राह्मण रहेगा तो बालक का बालकाय, तो ब्राह्मण का ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति। तो इस तरीके से धनार्थी चतुर्थी ठीक से समझ गए बच्चे? कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो हम अंतिम पढ़ने जा रहे हैं, इसका देख लो। अभी अंतिम नहीं, इसका तीसरा है रुच्यार्थानाम प्रियमाण। स्टार लगा लो बच्चे। इस पर से संबंधित अनुवाद बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, ये भी बार बार पूछता है। कहता है कि रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती हो, अच्छी बड़ी से लिखेंगे, छोटी से लिख दिया बच्चे ने, अच्छी बड़ी से लिखोगे, लगती हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। माने रुच माने होता है रुचि रखना, अच्छा लगना। आ रहा समझ में ना? जैसे देखो कहता है कि लड़का को लड्डू अच्छा लगता है, लड़का को
तो लड़का को लड्डू अच्छा लग रहा है तो लड़का में हम बालक का शब्द रूप इसका चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, क्या लिखेंगे? बालकाय मोदकम रोचते। अच्छा लगना में सिर्फ रोचते लगा लो, अहम रहे, त्वम रहे, मम रहे, कुछ भी रहे, रोचते प्रयोग कर लेंगे हम लोग। तो लड़का को लड्डू अच्छा लगता है, क्या हो जाएगा? बालकाय मोदकम रोचते। और इसका दूसरा है हरि को भक्ति में रुचि है या हरि को भक्ति अच्छी लगती है। इस पे डबल स्टार लगाओ, ये बार बार पूछता है कि हरि को भक्ति में रुचि है या हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो हरि का रूप चलाएंगे हरये, क्या हो जाएगा इसमें? याद करो, हरि का रूप चलेगा मुनि पर। मुनि मुनि मुनिया मुनि 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 मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्य। तो मुनि का मुनये, तो हरि का हरये, तो हरये। अब भक्ति में के लिए लिख लेंगे भक्ति, और रुचि के लिए रोचते। तो हरे भक्ति रोचते, हरि को भक्ति में रुचि है। उसी प्रकार अगला इसमें देख लो, इसमें 3-4 एग्जाम्पल में बनाया हूँ बच्चे, इसलिए कि बार बार ये पूछता है, कहता है कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे। तो मुझे अस्मद का शब्द रूप चलाएंगे जब हम अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवभ्याम अस्माभि मह्यम अवभ्याम अस्माभ्य। तो अस्मद का चतुर्थी में मह्यम होता है, इसीलिए मुझे के लिए हमने क्या प्रयोग कर दिया? मह्यम। लड्डू के लिए मोदकम, और अच्छी लगती है के लिए रोचते। इस तरीके से इस पर भी स्टार लगा लेना, ये बार बार पूछता है। अगला है हम लोगों को भक्ति में भक्ति अच्छी लगती है या हम लोगों को भक्ति में रुचि है, दोनों प्रकार का वाक्य दे देगा। तो हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे? अस्माभ्य। मैंने अभी बताया था मह्यम अवभ्याम अस्माभ्य, बताया था ना मैं। चतुर्थी के बहुवचन में हम लोगों को दे दिया है तो क्या हो जाएगा? अस्माभ्य भक्ति रोचते, हम लोगों को भक्ति में रुचि है या हम लोगों को भक्ति अच्छी लगती है। तो इस तरीके से ये चारों वाक्य में से एक वाक्य बोर्ड के एग्जाम में रहेगा, मैं बता दिया, इसीलिए इस पर एकदम डबल स्टार लगा लेना। रुच्यार्थानाम प्रियमाण। परीक्षा में पूछता है कि हरे भक्ति रोचते में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो क्या बोलोगे तुम लोग? रुच्यार्थानाम प्रियमाण। जहाँ पे रुच धातु देख लेंगे तुरंत बोलेंगे रुच्यार्थानाम प्रियमाण। और इसका अगला पढ़ रहे हैं हम लोग धारे रुत्तमरण। धारे रुत्तमरण, धारी धातु, धारी धातु माने कर्ज देना के अर्थ में, कर्ज देना। तो कर्ज देने के अर्थ में उत्तमरण, उत्तरमा यहाँ पे हो गया है, उत्तरमा के जगह तुम लोग क्या लिखोगे? उत्तमरण। यहाँ सुधार लो, जहाँ उत्तरमा लिखा हूँ मैं वहाँ पे क्या लिखोगे? उत्तमरण। माने कर्ज देने वाला में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि कभी कोई दो व्यक्ति कोई कर्ज देता हो और कोई कर्ज लेता हो, तो जो कर्ज देने वाला व्यक्ति उसमें कौन सा विभक्ति प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति। जैसे देखो यहाँ कहते हैं राम श्याम का 100 रुपये का कर्जदार है, या राम श्याम को 100 रुपया कर्ज देता है। ये दोनों प्रकार से वाक्य अगर दे दे तो कर्ज दे कौन रहा है इसमें? तो इस तरीके से माने श्याम दे रहा है तो श्याम में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। आ रहा समझ में ना? जो कर्ज देगा उसमें, तो राम के लिए लिखेंगे राम, और श्याम के लिए क्या लिखेंगे? बालक का बालकाय, तो श्याम का श्यामाय प्रयोग कर देंगे बच्चे। तो राम श्यामाय, और 100 रुपया के लिए क्या लिखेंगे? शतम। कर्जदार है या देता है के लिए लिखेंगे आर्यति। आ रहा समझ में ना? धार धातु का मतलब ही होता है क्या? धारी धातु मतलब कर्ज देना, माने कर्जदार है या कर्ज देता है, धारयति। इस तरीके से राम श्यामाय शतम धारयति, राम श्याम का 100 रुपया का कर्जदार है या राम को श्याम 100 रुपया कर्ज देता है या श्याम राम को 100 रुपया कर्ज देता है। ये सभी का अनुवाद एक ही जगह एक ही जैसे बनेगा, राम श्यामाय शतम धारयति। माने जो कर्ज देगा उसमें चतुर्थी लगाना है, ये दिमाग में रखे रहना है। लेने वाले में नहीं लगाएंगे, किसमें? देने वाले में लगाएंगे। और इसका अब लास्ट पढ़ते हैं हम लोग बच्चे, लास्ट 2 और है इसमें से, इसे पढ़ लो। स्पृहेरीप्सितः, इसको पढ़ेंगे स्पृहेरीप्सितः। पढ़ो मेरे साथ, स्पृहेरीप्सितः। स्पृह का मतलब होता है इच्छा,
स्त्री नहीं, स्त्री। स्त्री का मतलब इच्छा। माने स्त्री धातु के योग में जिस चीज की, चीज बड़ी की मात्रा से लिखेंगे जिस चीज की इच्छा होती है, होती बड़ी की मात्रा से लिखेंगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे। माने जिसमें स्त्री धातु लग जाएगा उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? धारी धातु लगेगा तब कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। आ रहा समझ में ना? रुच धातु लग जाएगा तब भी कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। तो रुच धातु हो गया, या धारी धातु हो गया, स्त्री धातु हो गया, तो ये सब इसमें से जो भी आएगा उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति। जैसे कहता है कि इसमें ज्ञानी ज्ञान की इच्छा रखते हैं, तो ज्ञानी ज्ञाना स्पृहन्ति। आ रहा समझ में ना? इस तरीके से इसमें प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें से देख लो कि नेतागण पद की इच्छा रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? नेतागण के लिए लिखेंगे नेतारह। नेता का शब्द रूप चलता है बच्चे भ्राता पर। भ्राता का शब्द रूप पढ़ेंगे भ्राता, भ्रातारौ, भ्रातारः, भ्रात्रम, भ्रात्रौ, भ्रातॄन्, भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः। तो भ्राता, भ्रातारौ, भ्रातारः। तो नेता, नेतारौ, नेतारः। इसलिए हमने क्या प्रयोग किया? नेतागण के लिए प्रयोग कर दिया नेतारः। अब पद की के लिए क्या प्रयोग करेंगे? पदाय। पद में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग कर देंगे स्पृहन्ति। नेतागण पद की इच्छा रखते हैं। अगला है मैं ज्ञान की इच्छा रखता हूँ। मैं के लिए ज्ञान के लिए और इच्छा रखता हूँ स्पृहामि। क्या प्रयोग करेंगे? स्पृहामि। और इस तरीके से ये भी समाप्त होता है। और अब इसका जो अंतिम पढ़ रहे हैं हम लोग वह पढ़ लो बच्चे। और इसी के साथ तुम्हें समझो कि पूजा पाठ करने भी आ जाएगा बच्चा। ये अंतिम इसका दिया है, कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च चतुर्थे। मेरे साथ पढ़ो। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च चतुर्थे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च चतुर्थे। या इसी का दूसरा सूत्र होता है बच्चे नमः स्वाहा योगे चतुर्थी। पढ़ो। अर्थात इसमें पढ़ लो बच्चे नमः। यदि किसी भी वाक्य में नमः शब्द दिया हो, नमः मतलब नमस्कार, स्वाहा, स्वाहा मतलब समर्पित। जैसे पूजा पाठ करते हैं तो देखना पंडित जी अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं और यहाँ पे बगल में बहुत सारा घी वगैरह से लेके बहुत सारी चीज़ें रखे रहते हैं और देवता को समर्पित करते हैं बच्चे। तो यदि किसी देवता को समर्पित किया जाए तो एक अग्नि देवता को समझो कि माध्यम देव कहा जाता है। माने अग्नि देवता एक ऐसे देवता हैं जो मनुष्य को देवता से जोड़ने के बीच के कड़ी का काम करते हैं। तो मान लो कि यदि शिव को अगर घी समर्पित करना हो तो घी थोड़ा सा क्या करते हैं, एक कलछुल में ले लेते हैं, अग्नि में डालते हैं और कहते हैं ओम शिवाय स्वाहा। मतलब शिव जी को ये घी क्या है? समर्पित है। डालते हैं हम लोग समझो कि अग्नि में, लेकिन भेजते हैं किसके पास? और हम दोनों के बीच की कड़ी कौन है? अग्नि। ये माना जाता है कि जो हम अग्नि में जो डालेंगे वह शिव जी खुद को ले लेंगे। अगर इसी तरीके से शिव हो, कृष्ण हो, शंकर हो, ओम श्री शंकराय स्वाहा, अर्थात वो चीज़ हमने किसको दे दिया? तो स्वाहा का मतलब नाश होना नहीं समझेंगे, स्वाहा का मतलब समर्पित समझेंगे बच्चे। तो अब अगर यज्ञ वगैरह कहीं हो और स्वाहा कहा जाए तो इसका मतलब समाप्ति नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे? हाँ, शिव जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को, महेश जी को समर्पित किया जा रहा है, ऐसा समझेंगे। अग्नि में ही क्यों समर्पित किया जाता है बता दिया मैंने। जब देवी और देवताओं के बीच और मनुष्यों के बीच की कड़ी को काट दिया गया तब ये हुआ कि भाई दोनों के बीच को आखिर कौन सी कड़ी जोड़ेगा? मनुष्य कोई चीज़ देगा तो हम लोग के पास कैसे पहुंचेगा? तो अग्नि देवता को बनाया गया कि अग्नि देवता ही ऐसे रहेंगे जो मानवों के पास भी रहेंगे, ठीक है ना। और अग्नि को कोई समर्पित कर देगा तो उसी के माध्यम से हम लोग के पास पहुंच जाएगा। तो पढ़ते हैं फिर से। नमः, नमः मीन्स
नमस्कार, स्वाहा मीन्स समर्पित, और स्वस्ति, स्वधा, अलम्ब, सट इत्यादि शब्द, ये सब समर्पण के चीज़ों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। इत्यादि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहता है श्री गणेश को नमस्कार है, श्री गणेशाय नमः। राम को नमस्कार है, श्री नहीं लगाएंगे, राम रहेगा तो रामाय नमः। अरे नमः करेंगे, स्वाहा नहीं करेंगे बच्चे। समझ में आ गया बच्चा। अगर मान लो अगर कहना हो कि नीतीश को नमस्कार है तो नीतीशाय नमः, आ रहा समझ में ना। इसी तरीके से अगर कहना हो इसमें से गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः। चतुर्थी विभक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे बच्चे तो गुरु का साधु के रूप चलेगा, साधु साधु साधव साधु 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 साधुना साधुभ्याम साधुभी साधुवे साधुभ्याम साधुभ्य। तो साधु का साधुवे, तो यहाँ पे गुरु का गुरुवे हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ हम प्रयोग करते हैं बच्चों। फिर स्क्रीनशॉट मेरा निकल गया कहीं। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे कि देख लो, गुरु को नमस्कार है तो क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः। मित्र को नमस्कार है, मित्राय नमः। अब समर्पित वाला हम पढ़ते हैं, अग्नि को समर्पित, अग्नये स्वाहा। शंकर को समर्पित, तो यहाँ पे देखो शंकर राय लिखा गया है। शंकर राय न लिखकर सीधे लिखोगे शंकराय। क्या लिखोगे, शंकराय स्वाहा। विष्णु को समर्पित, विष्णुवे स्वाहा। देखो अड़ पे एकले की मात्रा दिया है, लेकिन तुम व पर एकले की मात्रा दोगे तो क्या हो जाएगा, विष्णुवे स्वाहा, विष्णु को समर्पित। तो देखो कहीं मित्राय दिया है, कहीं विष्णुवे दिया है। तो विष्णु इसलिए दिया है कि वो साधु के शब्द रूप में चलेगा, तो साधु का चतुर्थी लगाएंगे, और अकारांत वाले में बालक का चतुर्थी लगाएंगे। इस तरीके से अगर कोई वाक्य अगर दे दे तो क्या अब तुम बना सकते हो बच्चे। समर्पित का मतलब अगर पूजा पाठ होता है उसमें स्वाहा कहा जाता है, तो इसका मतलब समझ गए। वो समझ लो जब पूजा पाठ करके कोई भी चीज़ अग्नि देवता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उस देवता को दिया जाए तो प्रत्यक्ष रूप से न लेकर प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, और इसीलिए हम लोग स्वाहा का प्रयोग करेंगे। तो बोलो, अगर मुझे कोई चीज़ अगर कृष्ण को समर्पित करना हो तो क्या लिखे पढ़ेंगे, कृष्णाय स्वाहा। उसी प्रकार बोलो, अगर मान लो शंकर भगवान को समर्पित करना हो तो क्या लिखेंगे, शंकराय स्वाहा। विष्णु को समर्पित करना होगा तो क्या पढ़ेंगे, विष्णुवे स्वाहा। अगर तुम्हारा मित्र, अगर मान लो कोई व्यक्ति, अगर पिताजी अगर मर गए, पिता का नाम अगर मान लो कि नरेंद्र कुमार है तो नरेंद्र कुमार को समर्पित करना होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ, नरेंद्र कुमाराय स्वाहा। तो इस तरीके से स्वाहा का मतलब समझ गए बच्चे। नमस्कार करना हो तब भी चतुर्थी विभक्ति लगा के नमस्कार कर लोगे। अगर मान लो बोलना अफजल को नमस्कार है तो क्या हो जाएगा, अफजलाय नमः। स्वाहा मत कर देना रे सर। तो इस तरीके से ये समाप्त हो गया बच्चे। तो स्वाहा के साथ ही हम लोग का कारक प्रकरण समाप्त होता है बच्चा। इसमें हमने चतुर्थी विभक्ति बता दिया। कारक प्रकरण का अलग अलग वीडियो मैंने तुम्हें डाल रखा है। पंचमी का अलग, षष्ठी का अलग, सप्तमी का अलग, संबोधन का अलग, प्रथमा का अलग, द्वितीय का अलग। तो मैं यकीन करता हूँ कि अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर कोई परेशानी अगर होती है तो लोगो भी तुम लोग के पास में है, तुम देख सकते हो। इस पर जेडी सर का जो लोगो है आर्ट्स क्लासेस का, इसमें नंबर भी दे रखा हूँ, तुम लोग मुझसे पूछोगे बच्चे। और जो बच्चे प्रेजेंट है या जो एब्सेंट है, जो घर से पढ़ रहे हैं, वो इसको बनाएंगे, समझेंगे। और कोई दिक्कत होता है तो हमसे फ़ोन करके पूछेंगे या प्रत्यक्ष रूप से आकर मिल लो, वो सबसे बेहतर है। भूल जाओ, डर भय ख़त्म करो और आओ पूछो बच्चे।